अब ये क्वेश्चन वही बच्चे कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। आंसर मैं बता दूं, डीएनए की सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई होती हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? आओ, जब डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी सब यूनिट न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तीन चीज चाहिए, क्या क्या? सुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस, ये तीन चीजें चाहिए और यही तीन चीजों से डीएनए बना हुआ होता है। आइए मैं फोटो दिखाती हूँ, ये डीएनए ऐसा ही होता है। अब इस डीएनए में तीनों चीज दिखाती हूँ। देखो बेटा, ये लिखा हुआ डीएनए की सुगर, ये डीएनए में इस वाले ये जो हेलिक्स है ना, इसमें सुगर और साथ में क्या होता है, फॉस्फेट बैकबोन, यानी कि ये जो इसकी ये कुंडली है, ये फॉस्फेट और किसकी बनी हुई है, सुगर की बनी हुई है। और ये जो है ना एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है, बेस पेयर। कैसे बेस पेयर्स? क्षार के जोड़े हैं। कैसे? नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े हैं। तो डीएनए किसका बना हुआ है? इन तीन चीजों का ही तो बना हुआ है और इन तीनों चीजों को ही तो आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोटाइड कहते हो बेटा। तो डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। अब आप में से कोई होशियार बच्चा कहेगा मैम फिर डीएनए आरएनए अलग कैसे हुए? सुनो बेटा, डीएनए में जो सुगर होती है वो क्या होती है, वो डीऑक्सीराइबोज, दो राइबोज सुगर होती है, जबकि आरएनए में एक ही राइबोज होता है। डीएनए में एटीसीजी होते हैं, आरएनए में एयूसीजी होते हैं। इसलिए हैं तो अलग, लेकिन अल्टीमेटली डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं।